वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में 3 पार्ट होने वाले हैं। फर्स्ट एस्टेरॉयड बेल्ट, बिगेस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ एस्टेरॉयड, बिगेस्ट एस्टेरॉयड इन बेल्ट। फर्स्ट एस्टेरॉयड बेल्ट। जैसे कि मेरे पोस्ट पे आधे लोगों ने एस्टेरॉयड बेल्ट चुना था, इसलिए एस्टेरॉयड बेल्ट पे भी वीडियो आ चुकी है। एस्टेरॉयड बेल्ट एक ऐसी फील्ड है जहां छोटे एस्टेरॉयड्स स्पेस में लटके रहते हैं मार्स और जुपिटर के बीच में। जुपिटर की ग्रेविटी के वजह से ये सारे एस्टेरॉयड टकरा के एक प्लैनेट फॉर्म नहीं कर पाते, नहीं तो ये एक प्लैनेट बन सकते थे। जुपिटर इन्हें प्लैनेट बनने से रोकता है। इसमें जो एस्टेरॉयड मिलते हैं वो ज़्यादातर कार्बन से बने होते हैं। ये एस्टेरॉयड बेल्ट में सबसे ज़्यादा एस्टेरॉयड कार्बन के होते हैं और दूसरे नंबर पर आयरन और मैग्नीशियम के सिलिकेट एस्टेरॉयड्स आते हैं। कार्बन वाले एस्टेरॉयड्स दिखने में डार्क और ब्लैक कलर के होते हैं, इसके लिए इस एस्टेरॉयड बेल्ट को स्पेस में नोटिस करना बहुत हार्ड होता है। पर यह सूरज के करीब है, इसलिए इसको हम नोटिस कर सकते हैं। एस्टेरॉयड बेल्ट में कम से कम 1 लाख इंसानों की पहचाने हुए वस्तुएं हैं, जो इसके सबसे बड़े ड्वार्फ प्लैनेट सीरीज से लेकर छोटे छोटे पार्टिकल्स तक इसमें पाए गए हैं। जब एस्टेरॉयड बेल्ट की पहली बार फोटो खींची गई थी तो ये एस्टेरॉयड बहुत पास दिखे थे, पर असल में ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर है। अभी कुछ समय पहले एक एयरक्राफ्ट गया था, उसके फोटो से ये बात सीधी पता चल रही थी कि ये एस्टेरॉयड बेल्ट कितने दूर एस्टेरॉयड लगे हुए हैं। इनमें टकराने के चांसेस 1 बिलियन में कोई एक ही टकरा सकता है, और ये हमारे स्पेस का बहुत ज़्यादा एरिया भी कैप्चर करके रखता है। सेकेंड, द बिगेस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द एस्टेरॉयड बेल्ट। वो आपको ये देख के चौंक रहा होगा, हाँ ये भी सीरीज ही है हमारा एस्टेरॉयड बेल्ट का बिगेस्ट ऑब्जेक्ट। ये इंसानों का सबसे पहले आइडेंटिफाइड एस्टेरॉयड है एस्टेरॉयड बेल्ट में। इसे 1801 में आइडेंटिफाइड किया गया था, पर बाद में इसके सर्कल साइज की वजह से इसे ड्वार्फ प्लैनेट कह दिया गया। यह एस्टेरॉयड बेल्ट का एक लौता ऐसा ऑब्जेक्ट है जो अपनी ग्रेविटी से गोल है, अपनी ग्रेविटी के वजह से गोल है। बाकी कोई भी चीज़ एस्टेरॉयड बेल्ट में गोल नहीं है। इस ड्वार्फ प्लैनेट पे वल्केनोज हैं। वो आश्चर्य की बात यह है कि इसके वल्केनोज लावा नहीं छोड़ते, इसके वल्केनोज वाटर, अमोनिया और मीथेन छोड़ते हैं। अहुंस मून्स इसका सबसे बड़ा वल्केनो है। ये इकलौता ऐसा ड्वार्फ प्लैनेट है जिसके पास अपना खुद का मून नहीं है। कहा जाता है कि मार्स और जुपिटर की इमेंस ग्रेविटी के वजह से इसके पास खुद का कोई मून नहीं है। हाँ, इसके पास मून तो नहीं है, पर इसके पास एक सैटेलाइट है। आप समझे नहीं? मैं अभी आपको बताता हूँ। इसके पास कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, पर इंसान ने बनाई हुई आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। उस सैटेलाइट का नाम था डाउन असल में नासा की तरफ से भेजा गया था वेस्टा और सीरीज दोनों के बारे में पड़ताल करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए। पर उसने बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी सीरीज के बारे में, पर जैसे ही उसके पास फ्यूल ख़त्म हुआ उसने इंफॉर्मेशन देना बंद कर दिया। 2018 तक वो नासा को सीरीज के बारे में इंफॉर्मेशन भेजता रहा। वो जैसे ही उसका ख़त्म हुआ मिशन, वो अब सीरीज के चारों तरफ एक सैटेलाइट बनके बस घूम रहा है। थर्ड, द बिगेस्ट एस्टेरॉयड इन द एस्टेरॉयड बेल्ट। इससे पहले सीरीज को सबसे बड़ा एस्टेरॉयड माना जाता था, पर उसको ड्वार्फ प्लैनेट अनाउंस होने की वजह से अब ये एस्टेरॉयड बेल्ट का सबसे बड़ा एस्टेरॉयड है। इसके कई फ्यूचर्स टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के फ्यूचर से मैच करते हैं, क्योंकि ये कभी बाकी प्लैनेटों के जितना डेवलप नहीं हुआ, इसलिए इसे हम प्रोटो प्लैनेट भी कहते हैं। कई सारे कॉमेट्स और मीटर्स जो हमारे धरती पे आते हैं, माना जाता है कि वो वेस्टा के ही टुकड़े होते हैं। एस्टेरॉयड बेल्ट में टकराने से इसके हुए टुकड़े मीटर्स बन के कई बार हमारी धरती पे भी आ चुके हैं।
ये पहली नज़र में हमारे धरती के चांद जैसा दिखता है, जिसके ऊपर ब्लैक एंड वाइट पैचेस है। और प्रोब्स डाउन सैटेलाइट ने इनको बसल्ट रॉक का नाम दिया है। और ये बसल्ट रॉक से ये बात पता चलती है कि कभी इस एस्टेरॉयड के सरफेस पे भी लावा चला था या बहा था। रोमन माइथोलॉजी में सीरीज और वेस्टा बहनें कही गई है और दोनों को ही देवताओं का स्थान भी दिया गया है। वो आज के वीडियो में मैं आपको एक बोनस फैक्ट भी देने वाला हूँ। एस्टेरॉयड्स आखिरकार होते क्या हैं, जिससे पूरी बेल्ट भरी है एस्टेरॉयड्स, वो असल में होते क्या हैं? एस्टेरॉयड असल में पत्थर होते हैं जो सेलेस्टियल बॉडीज के टकराने की वजह से अलग हो जाते हैं और सूरज के चक्कर काटते हैं। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, बने रहे हमारे साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।